नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी ही प्रिय चैनल प्राचीन जानकारी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे चमत्कारी पंखों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप अपने घर पर सही मुहूर्त पर ला करके रख लेते हैं तो आपके घर की हर नकारात्मक शक्ति और परेशानी का नाश हो जाएगा। दोस्तों, आपने अगर ये 3 पंख विधि विधान से अपने घर पर स्थापित कर लिया तो मान के चलिए आपके घर पर ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा जिसके बाद आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। वेद पुराण के अनुसार ये 3 पंख एक ऐसे पंख हैं जो हर व्यक्ति को अपने घर पर जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हिंदू देवी देवताओं में जरा सा भी विश्वास रखते हैं, वास्तुशास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं और अगर आपको दिव्य शक्तियों पर थोड़ा सा भी भरोसा है तो इन 3 पंखों को आपको तुरंत ही लाना है और अपने घर पर रखना है। क्योंकि दोस्तों, ये 3 पंख जैसे ही आप अपने घर पर लाएंगे, मान के चलिए आपके घर पर एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। तुरंत ही आपके घर की बरकत और उन्नति होना शुरू हो जाएगी और आपके घर के प्रत्येक सदस्य जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। वेद पुराणों के अनुसार ये 3 पंख जिस व्यक्ति के भी घर पर होते हैं उस व्यक्ति के जीवन में उसको किसी भी प्रकार की परेशानी और कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे चमत्कारी पंखों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको अगर आप सही दिन पर सही मुहूर्त पर ला करके अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं तो मान के चलिए आपको आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत को तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और इन पंखों को लाने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर धन खिंचा हुआ चलाएगा और आपके घर पर कोई भी परेशानी कभी भी नहीं टिक पाएगी। जिन पंखों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, इन पंखों की महिमा के बारे में कई देवी देवताओं ने हमारे वेद पुराणों में बताया हुआ है और वर्णन किया है। इन पंखों में से कुछ पंख ऐसे हैं जिससे हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे वेद पुराणों को लिखा था और अगर ये पंख ना होते तो शायद आज हमारे बीच में हमारे वेद पुराण भी ना होते। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा ग्रह कलेश होता है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं उस कार्य में बहुत बाधाएं आती हैं, तो बस आज के इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिए। और जिन 3 पंखों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं, इन सही पंखों को अपने घर पर विधि विधान से सही मुहूर्त पर ला करके स्थापित कर लीजिए। और दोस्तों, मान के चलिए आपके जीवन का कोई भी कष्ट हो वो जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पंख प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है या आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी इन पंखों को लाने के लिए। ये पंख बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको इन पंखों को किस दिन पर लाना है, किस मुहूर्त पर लाना है और घर की किस दिशा में स्थापित करना है उसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपने तंत्र शास्त्र के अनुसार इन 3 पंखों को अपने घर पर सही दिशा में स्थापित कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, कई देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव आपके घर पर बना रहेगा। आपके घर की हर परेशानी हमेशा के लिए आपके घर से दूर चली जाएगी और आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, रावण एक बहुत चालाक ब्राह्मण था। रावण ने अपनी एक ग्रंथ लिखी थी जिसका नाम था रावण संगीता और खुद रावण संगीता में रावण ने इन 3 पंखों का वर्णन किया है। ये 3 पंख कौन से पंख हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो पंख है वो है कौवे का पंख, दूसरा जो पंख है वो उल्लू का पंख और तीसरा जो पंख है वो है मयूर का पंख। और इन्हीं 3 पंखों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए, सिर्फ इन 3 पंखों को आप सही मुहूर्त पर विधि विधान से लाइए और अपने घर पर स्थापित कर दीजिए जैसा रावण संगीता में लिखा हुआ है और तंत्र शास्त्र में बताया गया है। इतना ही करने भर से मान के चलिए आपके घर पर सदैव ब्रह्मांड की महा सर्वशक्तिशाली शक्तियों का आशीर्वाद बना रहेगा। आपके जीवन की हर परेशानी आपसे दूर चली जाएगी और आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिएगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से प्रसन्न होकर के उस व्यक्ति को तुरंत ही आशीर्वाद दे देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जाइए और तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, जिस पंख के बारे में सबसे पहले हम आपको बताने आ रहे हैं वो है कौवे का पंख। कौवे को काक भी कहा जाता है और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कौवे ने अमृत की कुछ बूंदों को चखा था। इसलिए हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि कौवे जो भी शब्द कहते हैं वो एकदम सत्य होते हैं। देखिए, अगर आप कौवे की वाणी समझते हैं तो आपको ये बात पता भी होगी, जब भी आपके घर पर कोई मेहमान आने वाला होता होगा, कौवा आपको पहले ही संकेत दे देता है आपके घर पर आकर के कि आपके घर पर कोई मेहमान आने वाला है। हमारे वेद पुराण के अनुसार कौवे जो होते हैं वो पितरों का भी स्वरूप माने जाते हैं, पितरों का प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कौवे को रोटी खिलाने से हमारा पितृ दोष, काल सर्प दोष पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगर एक व्यक्ति कौवे को रोटी खिलाता है तो उस व्यक्ति पर शनिदेव जी की इस प्रकार से कृपा बन जाती है जिसके बाद वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। और जो कौवे होते हैं दोस्तों, वो शनिदेव जी के वाहन भी हैं।
अब मान लीजिए आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आप शनि दोस्त की वजह से बड़ा परेशान रहते हैं, तो बस आप क्या कीजिए, आप प्रत्येक शनिवार को कौवे को रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए और इतना करने भर से ही आपका जो दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, रावण ने रावण संगीता में साफ साफ बताया हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति अमीर बनना चाहता है तो उसको शनिवार के दिन कौवे के पंख का उपाय जरूर करना चाहिए। अब कौवे के पंख का उपाय कौन सा उपाय है, चलिए आपको हम रावण संगीता से बताते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह कलेश होता है, आपके घर पर धन आना बंद हो गया है, तो सिर्फ कौवे के पंख के वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। और यह उपाय करने के बाद मान के चलिए दोस्तों, आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार की सुबह आप लोगों को नहाना है, धोना है, किसी भी पूजा घर चले आइए, पूजा घर में बड़ी आराम से आपको कौवे का पंख मिल जाएगा। अब कौवे के पंख कितनी संख्या में खरीदना है, तो आपको खरीदना है 11 की संख्या में कौवे के पंख, 11 की संख्या में कौवे के पंख खरीद करके ले आइए। आप घर पर आइए, ये कौवे के पंख लेकर के आप लोगों को बस यह करना है कि एक कटोरी में आप लोगों को सरसों का तेल भर देना है और उसमें इस कौवे के पंख को भिगो देना है, बस इतना करिए। अब जैसे ही सूर्यास्त हो जाए, घर के मुख्य द्वार पर आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, आपको एक काला कपड़ा लेना है, काले कपड़े में ये 11 की संख्या वाले कौवे के पंख को रखना है, काले कपड़े की पोटली बना लेनी है और इसी पोटली को घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। सिर्फ इतना उपाय किसी भी शनिवार के दिन कर लीजिए, आपके घर से जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। किसी व्यक्ति ने आपके घर पर काला जादू, काली विद्या कुछ भी ऐसा करवाया होगा, वो बुरी शक्ति आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। तो पहला उपाय तो ये हो गया। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का महा उपाय। कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे तो आपको उल्लू का पंख लाना होगा। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दें, उल्लू माता लक्ष्मी जी का प्रिय वाहन है। माता लक्ष्मी जी जब भी धरती पर आती हैं तो वो उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती हैं। और अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में जो धन आता है वो रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, बेफिजूल खर्चे में उड़ जाता है, तो आप उल्लू के पंख का वो उपाय किसी भी शुक्रवार के दिन कर लीजिए जो आज आपको हम बताने रहे हैं और आपके जीवन में आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब शुक्रवार का ही दिन क्यों, देखिए शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और ये उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है, किसी भी शुक्रवार की शाम को नहा लीजिए, धो लीजिए, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। आप किसी भी पूजा घर जाइए, एक उल्लू का पंख खरीद करके ले आइए, एक उल्लू का पंख खरीद करके ले आए। अब आपके घर पर जहाँ भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है वहाँ पर आप बैठिए, वहाँ पर एक लाल कपड़ा बिछाइए। एक लाल कपड़ा बिछाने के बाद एक माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जला दीजिए। लाल कपड़े पर आपको उल्लू का पंख रखना है। उल्लू का पंख रखने के बाद माता लक्ष्मी जी के सामने दोनों हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 21 बार कीजिए। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, जैसा आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप 21 बार आपको करना है। अभी जो लाल कपड़े पर आपने उल्लू का पंख रखा है, इस लाल कपड़े को लपेट करके आप ले जाइए अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहाँ पैसा, रुपया, सोना चांदी रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय किसी भी शुक्रवार के दिन कर लीजिए और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। मान लीजिए आपके ऊपर ऐसा कोई दोस्त था जिसके वजह से आपके जीवन में पैसा टिक नहीं रहा था, वो दोष हट जाएगा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। तो दूसरा उपाय तो हमने आपको बता दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके जो घर के बच्चे हैं उनका पढ़ने लिखने में मन भी लगने लग जाएगा, आप किसी बीमारी से परेशान हैं उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा पंख जो हम आपको बताने आ रहे हैं, इस पंख के उपाय को हम आपको तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 44 से बताने जा रहे हैं और ये पंख है मोर का पंख। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो बता दें, हमारे जितने भी वेद पुराण लिखे गए हैं वो मोर पंख के द्वारा लिखे गए हैं। मोर पंख हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व रखता है और वेद पुराणों के अनुसार एक मोर पंख जो होता है वो किसी भी घर की हर प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों को जड़ से नष्ट कर सकता है। अब मोर पंख के उपाय कैसे करना है वो आपको समझना होगा, इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आपको एक एक करके हम मोर पंख के सारे उपायों के बारे में बताते हैं। देखिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं वो है घर की बरकत का महा उपाय। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो आपको क्या करना है, किसी भी बृहस्पतिवार के दिन, क्योंकि बृहस्पतिवार का जो दिन होता है वो भगवान विष्णु जी का दिन होता है, तो बृहस्पतिवार के दिन एक मोर पंख किसी भी पूजा घर से खरीद लीजिए और उस मोर पंख को लाइए अपने घर के पूजा घर में
जो भी आपके प्राचीन ग्रंथ रखी हुई है उसमें दबा करके रख दीजिए। किसी भी बृहस्पतिवार की सुबह को ये काम कर लीजिएगा। ये मोर पंख जैसे ही आप अपने घर की पूजा घर में रखेंगे, मान के चलिए आपके घर की हर परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दूसरा उपाय है बच्चों का पढ़ाई में मन लगाने का महाउपाय। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर के बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है। आपके घर के जो बच्चे हैं वो मेहनत तो करते हैं, परिश्रम तो करते हैं, लेकिन उनके अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए, बुधवार का जो दिन होता है वो भगवान गणेश जी का दिन होता है। आप एक काम कीजिएगा, बुधवार के दिन किसी भी पूजा घर से एक मोर पंख खरीद लीजिएगा और मोर पंख को लाइएगा। अपने घर के जो बच्चा होगा उसको नहला दीजिएगा, धुला दीजिएगा। उस मोर पंख को अपने बच्चे के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर इस मोर पंख को 3 बार घुमा दीजिएगा। अब आपका बच्चा जिस कमरे में ज़्यादा समय बिताता है उस कमरे में इस मोर पंख को उस बच्चे की किसी भी किताब में दबा करके रख दीजिएगा। अब इससे होगा क्या, आप ये उपाय अगर करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके बच्चे का बुध ग्रह मजबूत हो जाएगा। और जिस बच्चे का भी बुध ग्रह मजबूत हो जाता है उस बच्चे का पढ़ने लिखने में भी मन लगने लग जाता है। वो बच्चा पढ़ाई लिखाई में उत्तम हो जाता है, अव्वल हो जाता है। वो अपने कुल का नाम रोशन करता है और अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करता है, बहुत ही सफल होता है। दोस्तों, ये जो हमने आपको उपाय बताया ये तंत्र शास्त्र से बताया था, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। माता लक्ष्मी जी की जय।